अभी रिसेंटली पंजाब के अंदर नोटिफिकेशन आया है कि 15 मार्च को ये लोग क्या करवा रहे हैं, पीस टेट करवा रहे हैं। पीस टेट होता है पंजाब का टेट। जैसे हरियाणा के अंदर एच टेट है, हरियाणा का टेट है, इसके बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फिर जॉब लगती है। और रीट के अंदर जैसे राजस्थान है, राजस्थान में है रीट का पेपर, वो पहले पास करो, प्री कहते हैं जिसको, फिर वो मेंस होता है, फिर जॉब लगती है, ठीक है। तो सेम टू सेम पीस टेट पंजाब का टेट है, जिसके अंदर तुम पास करोगे तो आगे एक स्क्रीनिंग का पेपर होगा, ठीक है। अब आगे क्या है, ये पेपर तुम्हें भरना चाहिए या ना नहीं भरना चाहिए, तो इसका जवाब है पेपर भरना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन तुम्हें ये होगा कि ये भर कौन कौन सकता है, तो जिसने भी बीएड और जेबीटी कर रखी है वो सब लोग ये भर सकते हैं। इसके अलावा ना, अगर तुम पंजाब के अंदर कहीं भी अप्लाई कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पास 10th में पंजाबी होना जरूरी है। पीस्टेट तुम बिना 10th में पंजाबी के भी अभी दे सकते हो, पर जब मेंस का पेपर होगा तो उस टाइम पे डीवी होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तब उस टाइम वो चेकिंग करेंगे कि तुम्हारे पास है या नहीं है ये इंग्लिश, वो पंजाबी 10th में है या नहीं है, तो तब तक तुम पास कर लेना। पास करनी कैसे है, जो ये एडिशनल फॉर्म निकलते हैं 10th क्लास के, हर टाइम निकलते ही रहते हैं, तुम कभी भी दे सकते हो। तो वहां पे फॉर्म भरना, 1-2 महीने में पेपर हो जाता है। और एक बात याद रखना, 50 से ऊपर नंबर लेके आना। पंजाबी के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने सिर्फ 2 दिन पढ़ी थी और मेरे 54-55 नंबर आ गए थे विद असेसमेंट, 50 से ऊपर होने चाहिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा। तो ये पेपर है, आता किस लैंग्वेज में है, तो ये पेपर आता है बाइलिंगुअल, 2 लैंग्वेज में आता है, एक तो पंजाबी और एक आता है इंग्लिश, ठीक है। मतलब 2 भाषा में आएगा, पंजाबी और इंग्लिश भाषा के अंदर। अब एक और चीज है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से आते हैं, तो 30 नंबर की साइकोलॉजी, 30 नंबर की पंजाबी, 30 नंबर में आएगी इंग्लिश, और 60 नंबर में आएगा सब्जेक्ट। तो मोस्टली एसएसटी सब्जेक्ट से ही पेपर होता है। मान लो तुम्हारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, और तुम्हारे पास ग्रेजुएशन के अंदर इलेक्टिव इंग्लिश नहीं है, पर तुम्हारे पास एमए में इंग्लिश है, तो तुम इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो जब आगे मेंस होगा। तो अदरवाइज नहीं है ना, तो एमए इंग्लिश तब तक कर लेना, या फिर इलेक्टिव इंग्लिश कर लो, एडिशनल कर लो। तो ये सारा है। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 90 मार्क्स ही लेने हैं तुम्हें। तो ये अब पेपर 15 मार्च को हो जाएगा, पढ़ना अपना शुरू कर दो। और इसके अलावा कोई भी तुम्हारा डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जवाब दे दूंगी।